नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 61वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं अगर सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली स्थित शांति वन जाकर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूरे पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और अपने अपने शब्दों में तारीफ करते हुए पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, करोड़ों युवाओं का भविष्य बनाने वाले आईआईटी, आईआईएम, एम्स, पीजीआई, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बीएचईएल जैसे संस्थान लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई एवं करोड़ों लोगों को पेयजल देने वाली भाखड़ा, नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध जैसी सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने वाले, दुनिया में नए नए आज़ाद हुए देश भारत की धाक जमाने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश की स्वतंत्रता से लेकर एक आधुनिक, सशक्त और प्रगतिशील भारत के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अतुलनीय योगदान राष्ट्र सदैव कृतज्ञता के साथ याद करता रहेगा। उनकी दूरदर्शिता, विचार और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरों में आपको सोनिया गांधी नजर आ रही हैं और सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हो गया था, लेकिन नेहरू के निधन के इर्द गिर्द कई सवाल खड़े किए गए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि उनके आखिरी के कुछ घंटे आखिर कैसे बीते थे, क्योंकि नेहरू की मौत की खबर को घंटों तक छिपा कर रखा गया और सवाल ये भी उठता है कि क्या उनका निधन रात के वक्त बाथरूम में ही हो गया था? क्या उन्हें देखने वाला कोई नहीं था? इस सवाल का जवाब कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में भी दिया है और इसी वजह से उनकी जो मृत्यु थी उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। देहरादून से दिल्ली लौटे थे नेहरू। 26 मई को नेहरू शाम को देहरादून से दिल्ली लौटे थे। उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह 4 दिनों की छुट्टी पर देहरादून गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद भी उनकी तबीयत अच्छी नहीं हुई। इसके बाद वह 26 मई को रोजाना की तुलना में जल्दी सोने चले गए। रात में उनकी नींद कई बार टूटी, वो कई बार नींद से उठे। इस दौरान उनका सेवक नाथूराम उन्हें दर्द की दवाई देता रहा। दरअसल जनवरी 1964 में नेहरू को भुवनेश्वर में हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से नेहरू की हालत सुधर नहीं पाई थी और उनका रूटीन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इस दौरान उन्होंने अपना ज्यादातर कामकाज बिना विभाग के मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब नेहरू चलते थे तो उनके बाएं पैर में दर्द की शिकायत रहने लगी थी, इसलिए स्वास्थ्य कारणों की वजह से नेहरू देहरादून अवकाश लेकर चले गए थे। इसके बाद 26 मई की रात 8 बजे वह अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर दिल्ली पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि नेहरू पूरी तरह से थके हुए थे। उनके पैर और साथ ही कंधे में दर्द की शिकायत थी। इस दौरान उनका सेवक नाथूराम उन्हें दवाई देकर सुलाने का प्रयास कर रहे थे। उनकी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी में कुलदीप नैयर ने लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 की रात उनके बाथरूम में ही हो गया था। उनके डॉक्टर के एल विग ने खास निर्देश दे रखा था कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाए। फिर जब वह बाथरूम में गए तो उनके पास कोई नहीं था, कोमा में जा चुके थे नेहरू। बता दें कि अपनी किताब में नैयर ने आगे बताया है कि डॉक्टर विग ने उन्हें बताया था कि बाथरूम में गिरने के करीब 1 घंटे बाद उसी अवस्था में जवाहरलाल नेहरू पड़े रहे। ये लापरवाही थी। लोगों को पता था कि वो बीमार हैं, लेकिन नेहरू का निधन इतनी जल्दी हो जाएगा ये उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि नेहरू के निधन की जो आधिकारिक बात कही गई वो इससे बिल्कुल अलग थी। 27 मई 1964 को द गार्जियन अखबार ने एक खबर प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुबह 6:30 बजे नेहरू को पहले तो पैरालिटिक अटैक हुआ और फिर हार्ट अटैक।
इसके बाद नेहरू अचेत हो गए। इसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने डॉक्टर को फोन किया। इसके तुरंत बाद आनंद फानन में 3 डॉक्टर वहां पहुंचे। उन्होंने नेहरू को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नेहरू का शरीर कोमा में जा चुका था क्योंकि नेहरू के शरीर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसी दिन यानी 27 मई से लोकसभा का 7 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया था। इस दौरान शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मुद्दों पर सवालों के जवाब देने वाले थे। इसी दौरान दोपहर 2 बजे स्टील मंत्री कोयम्बटूर सुब्रमण्यम राज्यसभा में दाखिल हुए। उनका चेहरा बुझा बुझा सा दिख रहा था। उन्होंने सदन में केवल एक बात कही, रोशनी खत्म हो गई है। इसके तुरंत बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया और इसके कुछ वक्त बाद गुलजारी लाल नंदन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहरू की मौत को लेकर कहा जाता है कि नेहरू 8 घंटे तक कोमा में रहे, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके किए हुए कार्यों को याद भी किया है। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी आज सुबह एक्स पर ट्वीट किया और एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी ने उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लाइव इंडिया परिवार भी जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।